हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। घटनासार की करंट अफेयर सीरीज का आज तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में पढ़ा और आज हम बात करेंगे आर्थिक घटनाओं की। इसमें सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, तो किस पर्पज़ के लिए, सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक नहीं है यहाँ पे कौन सा बैंक है, जर्मन विकास बैंक, ठीक है, के साथ कितने मिलियन यूरो का, 70 मिलियन यूरो का, जिसकी वैल्यू 630 करोड़ भारतीय रुपयों में होगी, की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जर्मन विकास बैंक के साथ 630 करोड़ यानी कि 70 मिलियन यूरो की सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट पे हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन का लोन प्रदान किया, मतलब सहायता प्रदान की है, वो है 337 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। किसको? श्रीलंका को। किसने? IMF ने, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन एवं विकास रिपोर्ट, तो कोई भी रिपोर्ट आती है तो कौन संस्था जारी करती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व बैंक ने जारी किया है कौन सा रिपोर्ट? प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इसमें जो सबसे शीर्ष पे है वो भारत है, जहां 125 बिलियन डॉलर के रिमिटेंसेज प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला इंडिया हो गया इस रैंकिंग में, फिर मैक्सिको है, चीन मत लगा दीजिएगा, चीन तीसरे स्थान पे है। इस रिपोर्ट में एक और बात कही गई है, वो ये कि भारत में जो सबसे ज़्यादा रिमिटेंस प्राप्त होते हैं वो दक्षिण एशिया से प्राप्त होते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है IDFC फर्स्ट बैंक। हाल ही में नीति आयोग ने द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आपने सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसी की तर्ज पे नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी पहली डेल्टा रैंकिंग जो है जारी की गई है, पहली डेल्टा रैंकिंग, ठीक है। उसमें शीर्ष पे कौन सा ब्लॉक है? तो तेलंगाना का तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक। सबसे नंबर 1 पे कौन सा ब्लॉक है? तेलंगाना का तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक। स्विस बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कमी देखी गई है। कितने % की कमी हुई है अरबपतियों की संपत्ति में? वो 10.9% की कमी देखी गई है। इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या भी जो है वो 154 से घटकर 153 हो गई है, ठीक है। ओवरऑल विश्व में भी अरबपतियों की संख्या में घटोतरी हुई है। इनकी संपत्ति पहले 715.3 अरब डॉलर थी, अब 637.1 अरब डॉलर हो गई है। तो यानी कि 10.9% संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस बैंक ने जीता है, मतलब किस स्कीम ने? HDFC लाइफ ने जीता है। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P ने 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को
पूर्व के 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। हाल ही में किस राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने की बात की गई है या फिर खोला गया है? तो केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां जिसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हॉल मार्किंग सेंटर खोले गए हैं। आरबीआई त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा चालू वित्त वर्ष में जो दिसंबर में की गई है, देश के आर्थिक वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया गया है? वो है 7%। तो आरबीआई ने दिसंबर में जो मौद्रिक नीति समीक्षा की है उसके हिसाब से 2023-24 में जो आर्थिक वृद्धि दर होगी वो 7% होगी। भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो है 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर 615.97 अरब डॉलर पहुंच गई है। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। कौन कौन सी कंपनी है? वो हैं राइट्स लिमिटेड और इरकॉन। तो ये रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियां जिनको नवरत्न घोषित किया गया है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारत जो है 72 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे रैंक पे है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तीसरे रैंक पे। और पहले स्थान पे कौन है? वो है यूएसए। टाइम मैगजीन द्वारा द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची जारी की गई है, जिसमें इन्फोसिस जो है एकमात्र भारतीय कंपनी है जो मतलब 64वां स्थान दर्ज की है। और इसमें जो शीर्ष पे है वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, फिर एप्पल, फिर अल्फ़ाबेट, फिर मेटा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट टॉपर है और 64th रैंक पे इन्फोसिस है। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए गए हैं? ठीक है, तो महिला स्टार्टअप जो है सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में पाए जाते हैं। जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल प्रवेश तैयार करने वाला मंच। ठीक है, जकोटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो इसमें 2-3 बातें हैं। जकोटा प्लस सिडबी और जकोटा एक संस्था है जो वित्तीय संस्थानों के प्रौद्योगिकी का डिजिटल प्रवेश तैयार करने वाला जो मंच है, वो दोनों ने मिलके एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक जिसका नाम है संपूर्ण। तो ये संपूर्ण नाम आप याद करेंगे तो पूछा जाएगा संपूर्ण किससे संबंधित है? तो एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक का एक नाम है। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक मतलब ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो मनोरंजन मिश्रा। तो ये नाम भी आप याद कर लेंगे। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजित हुआ है तो बेंगलुरु में। इसकी थीम क्या है? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तारित करके 2028 तक बढ़ाने की इसकी घोषणा कर दी गई है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोनपे ने सितंबर में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन लॉन्च किया है। तो गूगल का जैसे प्ले स्टोर होता है जहाँ से ऐप इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से फोनपे ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया उसी तर्ज पे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 लॉन्च की है? तो वो है धान। तो धान की नई प्रजाति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है, वो है 2090। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जर्मनी के वेल्ट हंगर हेल्फ, तो जर्मनी का वेल्ट हंगर हेल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड इन दोनों ने मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 लॉन्च किया है, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 111 है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो वो है अल्बानिया। भारत सरकार ने किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? वो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ से अधिक का सौदा किया है? तो वो है BEL कंपनी। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस फ्यूज को कहाँ यूज किया जाएगा? वो तोपों में यूज किया जाएगा। रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो वो है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक को RBI ने भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है। किन 3 राज्यों में केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो अफीम की खेती के लिए 3 राज्यों में लाइसेंसिंग की घोषणा हुई है। वो है उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश आ रहा है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो UP, MP, राजस्थान, ये 3 राज्य जो हैं वहाँ पे अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, 25-26 तक। क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो चैनलिसिस के द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। NPCI द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है? तो वो पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सी रेटिंग मिली है? Baa2। किसके द्वारा? मूडीज के द्वारा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया है? तो HDFC लाइफ को दिया गया है। भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है? तो वो है SAAB, स्वीडन की एक कंपनी है जो रक्षा क्षेत्र में 100% FDI प्राप्त की है। RBI ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये है उद्गम। तो अब तक हमने 2 तिलस्मी नाम चुने हैं। ये पहला है संपूर्ण, तो वो है MSME आर्थिक गतिविधियों के लिए एक सूचकांक जारी किया गया है जिसको जकोटा और सिडबी ने मिल के लॉन्च किया है। दूसरा है उद्गम। उद्गम क्या है? एक वेब पोर्टल है जहाँ पे आप अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ट्रैक्टर? तो देश का पहला ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? वो है CMRI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर। इसका नाम क्या है? SCIR प्राइमा ET2 ट्रैक्टर 11 कह सकते हैं इसको। ठीक है, SCIR प्राइमा ET2 इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है लॉन्च किया है। GDP नवंबर में भारत की GDP पहली बार कहाँ पहुँच गई? $4 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन का टारगेट ही है, 4 ट्रिलियन हम अचीव कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है? तो वो है असम, नॉर्थ ईस्ट का हो गया, गुजरात मोदी जी का हो गया, हरियाणा, पुदुचेरी
दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। तो 5 जगह घोषित किया गया है, एक यूटी है और 4 राज्य हैं, एक नॉर्थ ईस्ट है, एक गुजरात है, एक हरियाणा है और एक पुदुचेरी है, 2 यूटी हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जल मार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो नदी है ब्राह्मणी नदी। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की ए प्लस रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। एक और कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहला जो है वो कौन जो विभाग है वो नवरत्न कंपनी का दर्जा देता है? तो वो है केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग। ठीक, ये नवरत्न कंपनी का दर्जा देता है। और किस कंपनी को दिया है? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि इरकॉन को भी दे दिया गया है और राइट्स लिमिटेड को भी दे दिया गया है। तो इसके बाद अब आता है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? गोरिल्ला ग्लास जो मोबाइल्स में आप लोग देखते होंगे, तो ये इसका नाम है कॉर्निंग इंक। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने एनपीसीआई के से साथ मिलकर यूपीआई एटीएम 5 पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, वो है हिताची पेमेंट सर्विस, हिताची पेमेंट सर्विस। इसने पहला देश में यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, यूपीआई एटीएम। तो इसमें पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, और जापान की कंपनी है, एनपीसीआई के सहयोग से। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, डिजिटल किराया भुगतान करने के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? वो है स्टेट बैंक। कनाडाई थिंक टैंकर फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत का जो स्थान है वो 87th है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया जाता है, तो इसमें 87th रैंक है। फिर आता है निफ्टी 500। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? तो निफ्टी 500 का ETF लॉन्च किया है किस म्यूचुअल फंड ने? तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड की रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है? वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये किसको लॉन्च कौन करता है, मतलब जारी कौन करता है? वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड कंतार। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया गया है? तो चंद्रा। तो चंद्रा किसकी किस्म है? काली मिर्च। तो इसको किसने विकसित किया है? मसाला अनुसंधान संस्थान ने। इसके पहले 2090 था जो धान की एक प्रजाति थी जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। रेजर पे ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? तो वो है मलेशिया। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। के पहले विश्व निवेश सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? निर्यात पे मतलब एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। गैर बासमती सफ़ेद चावल। और एक और कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है, वो है ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, विदेश लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं
कि 14वीं मतलब 13th बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ONGC विदेश लिमिटेड, फिर आता है RFC फर्टिलाइजर कंपनी, फिर आएगा राइट्स, फिर इरकॉन। तो पिछले 6 महीने में 4 कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। फिर इसके पहले भी एक है IU इंडियन ऑयल लिमिटेड, IOL, ठीक है। तो 5 कंपनियों को दे दिया गया है। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? तो वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है वो दुनिया की सबसे चौथी मूल्यवान बैंक बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से आर्थिकी समाप्त हुई, और अगले वीडियो में हम पुरस्कारों से जुड़ी हुई खबरें और खेल दोनों एक साथ करा दिया जाएगा, पुरस्कार और खेल। बहुत बहुत धन्यवाद।